21 अक्टूबर अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी आजाद हिंद फौज। कई देशों में थी इसकी मान्यता। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत मां के एक सच्चे और वीर सपूत के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को दर्जा हासिल है। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार बनाई थी। इसे आजाद हिंद सरकार के नाम से भी पुकारा जाता है। आजाद हिंद सरकार को जापान, जर्मनी, फिलीपींस, चीन, कोरिया, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों में मान्यता दी थी। वहीं फौज को आधुनिक तरीके से युद्ध करने के लिए जापान ने काफी सहायता दी। अंडमान और निकोबार द्वीप जापान ने ही आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। आजाद हिंद की प्रत्यक्ष उत्पत्ति को दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय प्रवासियों के 2 सम्मेलनों से जोड़ा जा सकता है, जिनमें से पहला मार्च 1942 में टोक्यो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस जी, जो कि एक भारतीय प्रवासी थे, उन्होंने बुलाया था। जापान भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना राजनीतिक रूप से जापान के साम्राज्य के साथ जुड़े एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की दिशा में पहले कदम के रूप में की गई थी। रयस एक प्रकार की स्वतंत्रता सेना बनाने के लिए भी आगे बढ़े, जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में सहायता करेगी। यह बल बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना बन गया। उसी वर्ष बाद में बैंकॉक में आयोजित दूसरे सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी को लीग के नेतृत्व में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। बोस जी उस समय जर्मनी में रह रहे थे और उन्होंने पनडुब्बी के माध्यम से जापान की यात्रा की। रास बिहारी बोस जी, जो कि लीग की स्थापना के समय पहले ही बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने लीग को संगठित रखने के लिए बहुत संघर्ष किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने में विफल रहे। उन्हें सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में प्रस्थापित किया गया था। इस पर कुछ विवाद भी है। क्या उन्होंने अपनी इच्छा से पद छोड़ा या जापानियों के दबाव में, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवादियों का नेतृत्व करने के लिए एक ऊर्जावान और केंद्रित उपस्थिति की आवश्यकता थी। सुभाष चंद्र बोस जी 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे और अंग्रेजों को उपमहाद्वीप के निमंत्रण से बाहर करने के प्रयास में भारत के पूर्वी प्रांतों के खिलाफ हमला करने के अपने इरादों की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस जी 2 जुलाई को सिंगापुर पहुंचे और अक्टूबर 1943 में कैथे सिनेमा हॉल में औपचारिक रूप से स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। इस नए राजनीतिक प्रतिष्ठान के कार्यों को परिभाषित करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने घोषणा की कि अंतिम सरकार का कार्य होगा कि वह संघर्ष शुरू करे और उसका संचालन करे, जो ब्रिटिश और उनके सहयोगियों को भारत की धरती से निष्कासित करेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने निराश और कमजोर भारतीय राष्ट्रीय सेना की औपचारिक कमान रैस बोस जी से लेते हुए जापानियों की मदद से इसे एक पेशेवर सेना में बदल दिया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के जापानी कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की भर्ती की और सिंगापुर, मलाया और हांगकांग में ब्रिटिश सेनाओं से बड़ी संख्या में भारतीय युद्ध बंदियों को INA की ब्रिगेड में शामिल किया। सामान्य धारणा यह है कि आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में की थी, पर इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद अफगानिस्तान में महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप जी ने आजाद हिंद सरकार और फौज बनाई थी। इसमें 6000 सैनिक थे। जापान में रास बिहारी बोस जी ने भी आजाद हिंद फौज बनाकर उसका जनरल कैप्टन मोहन सिंह जी को बनाया। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से सैन्य बल द्वारा मुक्त कराना ही इस फौज का उद्देश्य था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त हो गए, पर उन्हें कोलकाता में अपने घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। 18 जनवरी 1941 को नेताजी गायब होकर काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुंचे और हिटलर से भेंट की। वहीं जर्मनी में बंदी ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से सुभाष बाबू ने भेंट की। जब उनके सामने ऐसी सेना की बात रखी गई तो उन सब ने इस योजना का स्वागत किया। जापान में रास बिहारी बोस द्वारा निर्मित इंडिया इंडिपेंडेंस लीग आजाद हिंद संघ का जून 1942 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके बाद रास बिहारी बोस जी ने जापान शासन की सहमति से नेताजी को आमंत्रित किया। मई 1943 में जापान आकर नेताजी ने प्रधानमंत्री जनरल तोजो से भेंट कर अंग्रेजों से युद्ध की अपनी योजना पर चर्चा की। 16 जून को जापानी संसद में नेताजी को सम्मानित किया गया। नेताजी 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने। 9 जुलाई को सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी ने एक समारोह में 60,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सेना न केवल भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगी, अपितु स्वतंत्र भारत की सेना का भी निर्माण करेगी। हमारी विजय तब पूर्ण होगी जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को दिल्ली के लाल कोट में दफना देंगे।
आज से हमारा परस्पर अभिवादन जय हिंद और हमारा नारा दिल्ली चलो होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1943 को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उद्घोष दिया। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अपनी अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस जी इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना अध्यक्ष तीनों थे। वित्त विभाग SC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथ को सौंपा गया। आजाद हिंद फौज के प्रतीक चिन्ह के लिए एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बनाया गया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुना कर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे। जापानी सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज रंगून यांगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। तो ये थी 21 अक्टूबर यानी कि आज आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की कहानी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी।